हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, कंपैरिजन है किसका? रिचर्ड स्टील का और जो जोसेफ एडिसन है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, और हम इन दोनों का अलग अलग प्रोज स्टाइल भी करेंगे। इनका जो लिखने का तरीका है अलग अलग हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के, तो हम ये तीनों ही करेंगे। तो आज नहीं करेंगे, आज एक कंपैरिजन करेंगे क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। फिर अगली क्लासेस में हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। एडिसन एंड जो स्टील है, दोनों ग्रेट एसेस थे। बोथ ऑक्यूपाई अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन जनरल एंड इन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एसेस इन द पर्टिकुलर। मतलब कि ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में पूरे में इनका जो है उसमें भी बहुत बड़ा स्थान है। पर पर्टिकुलर जैसे जिस पे ये काम करते थे, एसेइस्ट थे ये, तो उसमें भी इनका जो है बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, स्टील और एडिसन जो है चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, हैविंग बीन टू द सेम स्कूल चार्टर हाउस, लेटर टू द सेम यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। तो दोनों एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, तो दोनों एक स्कूल में जाते थे। फिर जब बड़े हुए तो एक यूनिवर्सिटी में चले गए। स्कूल का क्या नाम था? चार्टर हाउस, और जो यूनिवर्सिटी का नाम था वो ऑक्सफोर्ड था। ठीक है, तो दोनों जो है काम कैसे करते थे? कोलैबोरेटेड काम करते, जैसे दोनों मिलके काम करते थे और मिलके इन्होंने बहुत सारे मॉडर्न पॉपुलर एसेस क्रिएट किए। ठीक है, देयर नेम्स हैव बिकम सो क्लोजली इंटर रिलेटेड दैट विदाउट द मेंशन ऑफ वन द अदर बिकम अनइम्पोर्टेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। अब दोनों के जो इतना नाम आपस में जुड़ गया था ना, तो दोनों अगर एक का नाम लेते थे दूसरे का नाम लेना ज़रूरी हो गया था। मतलब अगर एक का नाम लिया, अगर दूसरे का नहीं लिया, तो ऐसे लगता था कुछ अधूरा है। ठीक है, दे हैड perfect understanding and sympathy. Each would work but the plans and ideas of other. दोनों काम करते थे आपस में मिलके, परफेक्ट यूनियन थी। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते, जितना पॉसिबल होता था उतनी हेल्प करते थे एक दूसरे की। नॉट ओनली दिस, ईच इन्फ्लुएंस द अदर इन सेम मेयर। दोनों जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते थे। मतलब जैसे हम किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, हम भी उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो एक दूसरे को देख के ये इन्फ्लुएंस होते थे। जो ऐसे द एसेस ऑफ द टैटलर or spectator remains for the future generation as monument of their great friendship and great and fruitful friendship दिखाते थे। ये दोनों ऐसे जो थे फ्यूचर जनरेशन के लिए एज अ मोन्यूमेंट काम करेंगे। क्या शो करेंगे? इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो शो करेंगे। WG pointed out, not only is their work inextricably interwoven, but the influence of each upon the other ran deeper than the critic's eye now with the certainty. The perfect understanding and sympathy between these two great essays should not, however, lead us to assume that they have endowed with similar taste, temperament, and intellectuals. ऑन द कॉन्ट्रेरी दे डिफर वेरी वाइडली इन देयर नेचर, करेक्टर एंड पावर। इनका जो करेक्टर था, इनका जो नेचर था, ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट था। ठीक है, एडिसन जो था बाय नेचर काम था। जो एडिसन थे वो काम थे, क्वाइट थे, बिल्कुल शांत रहते थे, और बुक वॉर्म थे। बुक वॉर्म मतलब जो बुक पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अ साइलेंट बुक वॉर्म। ही यूज टू डिवोट मच टाइम टू रीडिंग एंड स्टडी क्वाइटली एंड diligently the learned work of classical masters. His aim behind writing Spectator, ये क्या थे? एडिसन जो थे बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, पढ़ते रहते थे, और जो काम करते थे वो डिवोटेड काम करते थे। ज़्यादातर वो अपना मतलब रीडिंग करते रहते थे। ठीक है, तो इनका जो एम था, जिन्होंने स्पेक्टेटर लिखा, क्या एम था? Their instructions agreeable and their diversion useful to enlever molarity with wit, to temper wit with molarity. स्टील जो थे अपोजिट थे एडिशन के। ही वॉज एन एंथुजियास्टिक यंग मैन हु लव टॉकिंग। वो एक तो बंदा शांत है और ये बोलते रहते थे, मतलब इनको बोलना अच्छा लगता था। ही वॉज इम्पल्सिव एंड इंडल्ज इन ऑल टाइप ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स। ये सारे मतलब इनको ये मतलब थोड़े चुलबुले इंसान थे। एडिसन वाज फ्रुजाइल वाइल स्टील वाज अ स्पेंथ्रिफ्ट हु एक्स्ट्रावेजेंटली स्क्वेंडर्ड्स मनी विदाउट एनी केयर फॉर द फ्यूचर। ये मतलब
बिना मतलब का खर्चा करते थे, फ्यूचर का बिना सोचे बगैर ही ये खर्चा करते रहते थे। और जो रिचर्ड स्टील्स है एम्स एट मेकिंग ऑफ टैटलर to expose the false art of life, to put all the disguise in of cunning vanity and affection, and to recommend a general simplicity in our desires, our discourses, and our behavior इनका aim था। Edison's quietness was very much in the contrast with the sportive nature of Steele, who used to waste time in all sort of company। जो है कैसा था, जो एडिसन का जो नेचर था वो क्वाइट नेचर था, पर जो स्टील का नेचर था वो हर जगह टाइम वेस्ट करता था, उसे जो है मतलब टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता था। एडिसन वाज मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ वाइल स्टील वाज मोर लूज एंड अनबैलेंस्ड इन अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग। ये एडिसन की लाइफ जो थी डिसिप्लिन लाइफ थी, अच्छी तरह अनुशासन में रहते थे, पर जो स्टील था वो थोड़ा लूज़ अनबैलेंस लाइफ थी, ऐसे मतलब सीरियस नहीं लेते थे किसी चीज़ को। द फैक्ट इज़ दैट दे वेरी कंट्रास्ट इन देयर करेक्टर वाज द बेसिस ऑफ देयर यूनियन। ये तो अब यहाँ से हमें पता लग गया कि दोनों की जो कैरेक्टर था बिल्कुल डिफरेंट था, डिफरेंट चॉइसेस थी, डिफरेंट नेचर था, ठीक है। ईच पोजेस द क्वालिटी विच अदर लैक्ड। दूसरे के पास, दोनों के पास जो थी क्वालिटीज़ दोनों की अलग अलग थी, एक के पास कुछ था, एक के पास कुछ था, एक शांत था, दूसरा चुलबुला था। Their qualities thus become complementary and resulted in the perfect success of their joint efforts. It has been said that their literary collaboration was very marriage of the pro with cons. Steele and Edison stand in a sharp contrast to each other as writer. Broadly speaking, the main difference between the two is that Steele is more original and inventive, but often hasty and rash, and Edison जो है दो less inventive is more prudent and painstaking। मतलब जो थे जो स्टील थे वो जो काम करते थे, मतलब जो लिख है वो लिख दिया उन्होंने, पर जो एडिसन थे वो उस वर्क के ऊपर बहुत काम करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ काम करते थे अपने इसके ऊपर, अपने जो काम भी किया उन्होंने। पर जो स्टील थे उन्होंने मतलब ऐसे ही लिख देते थे जो उनके मन में आता था, जो ओरिजिनल था वैसे ही लिख देते थे। पर जो एडिसन थे वो उस जैसे कोई वर्ड है उसका अगर कोई सिनोनिम्स है उसको जो अच्छा लगेगा वो लिखेंगे वहाँ पे, बल्कि जो स्टील है वो जैसा उनके मन में आया उन्होंने वैसा ही लिख देना है। एज राउथ सेज इट मे सेड दैट स्टील वाज द मोर ओरिजिनल एंड एडिसन द मोर इफेक्टिव। यहीं से हमें पता लगे जो ओरिजिनल है उन्होंने वही लिख देना है, पर जो एडिसन है वो मोर इफेक्टिव थे। स्टील कंसीव द प्रोडिकल एसेज बट नेवर परफेक्टेड इट। जो स्टील थे वो जो ऐसे लिखते थे पर उनको कभी ठीक नहीं करते थे। एडिसन विदाउट एनी डीप फंड ऑफ आइडियाज़ एंड सिंपैथी। स्टील वाज फर्टाइल इन आइडियाज़ एंड एडिशन रिसोर्सफुल इन इलेबोरेशन। जो स्टील के पास जो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा थे पर जो इलेबोरेशन करते थे वो एडिसन करते थे उसमें। फर्स्ट स्केचेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब्स आर ड्रॉन बाय स्टील इन द सेकंड नंबर, बट दे फर्दर इलेबोरेटेड एंड डेवलप बाय एडिसन इन द सब्सिक्वेंट नंबर्स। जो फर्स्ट जो आइडिया आया था, जो फर्स्ट स्केचेस बनाए थे स्पेक्टेटर क्लब के वो स्टील ने बनाए थे, पर जो आगे एलेबोरेट किया, उन पे काम किया, वो एडिसन ने काम किया उसके ऊपर। इट इज़ ट्रू टू बी अ ग्रेट एक्सटेंट इन द केस ऑफ सर रोजर्स डी कोलेवरी द broad outlines of Sir Roger's character were drawn by Steele, but Edison later on wrote man essays describing his character, behavior, manners in different situations। अब कैरेक्टर तो उन्होंने बना दिया, आउटलाइन बना दी, पर जो काम किया किसने किया? इन्होंने किया, एडिसन ने काम किया। उसके जो करेक्टर की जो वो थी, बिहेवियर था, मैनर्स थी किसी सिचुएशन के अंदर कि वो कैसे बिहेव करेगा, वो एडिसन ने किया था। As John Dennis says, while Steele might under very inferior conditions, but it would be incorrect to carry this generalization too far. Edison also possessed and manifested his intentive
inventive skills on many occasions. He also created the character of Tom Touchy, Will Wimble, Sir Roger Chaplin. His sympathy with Knight reaches to a great height in the essay describing his death. ये बोल रहे हैं कि एडिसन भी जो है इन्वेंट करते थे कैरेक्टर्स को, ऐसा नहीं था कि वो नहीं करते थे, वो भी करते थे। उनके जो ये इन्होंने नाम बताया, टॉम टची, विल विम्बल, रोजर्स का, चैम्पलिन का कैरेक्टर, ये सब कुछ ये इन्होंने किया है। Another comparison is that Steele possessed a certain degree of impulsiveness which is wanting in Edison. On other hand, Edison possessed a very fine balance of judgment which Steele could never accomplish. The heart dominates in Steele, whereas the head dominates in Edison. Character and writing. अब जो Steele थे वो तो अपने दिल से जो आया लिख दिया उन्होंने, ठीक है। उनके अंदर क्या डोमिनेट कर रहा है? हार्ट डोमिनेट कर रहा है। वो दिल से लिख देते थे। पर हेड जो है किस में डोमिनेट कर रहा है? एडिशन जो लिखते थे उनके कैरेक्टर्स में हेड डोमिनेट करता था, ठीक है। हाउएवर स्टील वर्क्स though less orderly than Edison's and is rich in emotional appeal and shows very sympathetic understanding of human nature. He may careless but he never dull. He writes with emotional excitement with which fascinated readers, makes them sympathize with his creation, but we cannot deny the fact that his essays are rather loose and their moral too obvious, which take away their charm and quality. As critics said, with all merits of their spontaneity, these essays of Steele are of rather loose pattern. The satire and the portrait remain a little sketchy and superficial. जो इनका वर्क था ये मतलब इमोशनल होते थे, ह्यूमन नेचर को दिखाते थे, सिंपैथेटिक होते थे, ठीक है। केयरलेस था ये, ही में केयरलेस, बट ये कभी डल नहीं होता था। जो इमोशनल एक्साइटमेंट होती थी वो रीडर्स को मतलब फैसिनेट करती थी कि आगे के आगे पढ़ते जाएं। पर इनके जो एसेस होते थे वो लूज़ होते थे, उनका जो मोराल होता था वो भी जो है डाउन रहता था, ठीक है। इन कंट्रास्ट In contrast of this, Edison was consummate artist थे जिनको पता था art of composition. His essays are perfect finished productions of faultless art. Perfect थे इनके essay. His fine balance of judgment is shown in the fact that when Tickell injudiciously put Sir Rogers in the company of Suke, a lady of doubtful virtue, Edison, as Bud Gall, he said, decided to kill off Sir Rogers. He wanted to touch Corasnes to mark his portrait. Sir Rogers' chivalrous devotion to widow, the essays of Steele and Edison gave abstract and brief chronicles of time. As a writer, Edison is generally believed to be superior to Steele. Steele also expresses his dependence, अपनी डिपेंडेंस शो करते थे किसके ऊपर? एडिसन के ऊपर। स्टील जो है अपनी डिपेंडेंस शो करते थे एडिशन के ऊपर। आई फेयर लाइक अ डिस्ट्रेस प्रिंस who calls in a powerful neighbor to his aid. I was undone by my auxiliary when I had once called him in. I couldn't subsist without dependence on him. कि ये अपनी डिपेंडेंस शो करते थे, ठीक है, एडिसन के ऊपर। ये भी मानते थे कि ये डिपेंड है इनके ऊपर। कंपेयरिंग स्टील विद एडिशन, अल्बर्ट रिमार्क स्टील वर्किंग अलायंस विद द एडिशन was so close and so constant that the comparison between them is almost inevitable of two writers. Some critics assert that he is at least Edison's equal. His humor is broader and less restrained than Edison, with a nay pathetic touch about it that is reminiscent of Goldsmith. Edison's pathos is more attractive and more human, but still is very virtuous, as only his weakness sublimed. They are emotional, not intellectual, of the heart, not of the head. Steele was more a man of world, Edison more a man of literature. Comparing Steele to Edison, as writer Saintsbury says, we must allow Steele a finer, certainly more generous and heartfelt sentiment, a fresher spirit, a free spirit, and perhaps a more creative fancy, while reserving for Edison a more generally critical temperament, a regulated if less Catholic taste, certainly more mastery of that wonderful middle style. Edison is far more finished writer, more correct, more superior to Steele. फिनिश थे, फिनिश
अच्छा करते थे अपने वर्क्स को, मतलब पूरे राइटर थे, करेक्ट होते थे, सुपीरियर थे स्टील से। इन एडिशन वी फाइंड रिफाइनमेंट, पॉलिश, एलिगेंस विच इज़ वांटिंग इन राइटिंग ऑफ स्टील। जो स्टील की जो राइटिंग में थी ये सब चीज़ें गायब होती थी। रिफाइनमेंट, पॉलिश और एलिगेंस, सीधा लिख देते थे, नेचुरल लिखते थे। देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द प्रोज ऑफ स्टाइल ऑफ एडिसन एंड स्टील विच रिफ्लेक्ट द जनरल डिफरेंस इन देयर टेम्परामेंट। एडिशन वॉज वेरी fastidious and meticulous and wrote in a very clear, lucid, refined and correct style. Dr. Johnson had described it as a middle style on the grave subject, not formal, not light occasion, not grappling. Addison pays great attention to his styles, constantly revises sentences to refine and polish them to utmost. इतना काम करते थे अपने वर्क्स पे, देख लो, रिवाइज करते रहते थे अपने सेंटेंसेस को, उनको रिफाइन करते थे, पॉलिश करते, जब तक वो पूरे परफेक्ट ना हो जाए तब तक भी उन पे काम करते थे। कौन? एडिसन। और जो स्टील थे डिफरेंट टेम्परामेंट के थे। ही रोट हैस्टली विदाउट केयरिंग फॉर प्रिसीजन ऑफ थॉट एंड द करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे लिख देते थे, कोई मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, कोई थॉट पे ध्यान नहीं देते थे, सेंटेंस पे ध्यान नहीं देते थे। ही रोट इंग्लिश इन वेरी नेलिगेंट मैनर, नेवर लुक्ड द ट्रबल ऑफ रिफाइनिंग एंड पॉलिशिंग। ये मतलब इस चीज़ का ट्रबल लेते ही नहीं थे वो कि मैं इसको ठीक कर दूँ, रिफाइन कर दूँ। His sentences, as a result of his style, become natural, artless, and vigorous. But as Meyer pointed out, Steele sometimes rises to a splendor which is beyond reach of Addison. कई बार ना स्टील ऐसा कुछ लिख देते थे जो एडिशन के भी समझ नहीं आता था, वो उससे भी मतलब उस पर भी वो इतनी अच्छी चीज़ लिख देते थे जो एडिसन भी नहीं लिख पाते थे। For example, we can take the phrases like a covered indigence, a magnificent poverty. Bringing out a comparison between the manners of these two great artists, Meyer says Steele is habitually autobiographical, Addison is objective and detached. मतलब स्टील जो है ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने नेचुरल सा लिख देते थे जो अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब है जो अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। एडिसन जो थे ऑब्जेक्टिव थे और डिटैच थे। कंक्लूजन आ गया इसका। इट इज़ कंक्लूसिव दैट these two writers were men of different temperaments, capabilities थी different. The basic difference between them is that Addison possesses more skill and craftsmanship. एडिसन के पास स्किल्स थी, क्राफ्टमैनशिप थी, वेल स्टील पोजेसेस मोर इन्वेंशन, इंस्पिरेशन और इन्वेंशन मतलब इन्वेंट कर देते थे, इंस्पिरेशन इन्हें ज़्यादा आती थी स्टील के पास। एडिशन राइटिंग पोजेसेस मोर पॉलिश, स्टील मोर स्ट्रेंथ स्टील के वर्क के पास होती थी, पर पॉलिश ज़्यादा कौन करते थे? एडिशन। क्रिटिकल ट्रेडिशन हैज़ जनरली प्रेफर्ड एडिशन टू स्टील एज एन असिस्ट, बट स्टील ऑल्सो हैज़ his own admirers. J.B. Loban says in his connection, Steele rather than Addison was a true spectator. He mixed freely in every kind of society. Addison described himself as spectator, ठीक है। तो जो है स्टील जो है स्टील को कौन बोल रहा है? ये कौन थे? मैयर थे, है ना, J.B. लोबन थे, ये बोल रहे थे कि स्टील को इन्होंने ट्रू स्पेक्टेटर बताया है जो किसी भी काइंड की सोसाइटी में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। पर जो एडिशन खुद को बताते थे स्पेक्टेटर। अब हमारा ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका प्रो स्टाइल करेंगे, और जो और भी क्वेश्चंस हैं जो आपने बोले हुए हैं मैं वो क्वेश्चंस भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।